अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का अंतिम एवं चौथा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार के क्रिया विशेषण में हमें यह पता चलता है कि काम यानी क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है या की जा रही है। तो मात्रा परिमाण का ही एक अन्य अर्थ है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण और परिणाम इन दोनों शब्दों में बहुत विस्तृत अंतर है। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट और परिमाण होता है क्वांटिटी, मात्रा, क्षमता। अब देखिए, इसे परिमाणवाचक को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ये आपको केवल पढ़ना है, लिखना नहीं है। लिखना अपनी पुस्तक के अनुसार है आपको। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अधिक, यदि अधिक हो, अधिक शब्द, अत्यंत शब्द, ये भी किसके अंदर आता है? परिमाणवाचक के अंतर्गत। क्रिया विशेषण शब्द लिखना ना भूलें, क्योंकि विशेषण में भी परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आपको ये पूरा लिखना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखिए, कम हो, जैसे थोड़ा, कम, इन शब्दों का प्रयोग होता है। काफ़ी, पर्याप्त, आगे अन्य शब्द देखिए, इतना, उतना, जितना, बहुत, थोड़ा। तो ये बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, कम से कम, अधिक से अधिक। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो उदाहरण देखिए अब, सोनम अत्यंत सुंदर है। सोनम कितनी सुंदर है? अत्यंत। यहाँ पर कितने शब्द से आपको प्रश्न करना है। यदि कितना का प्रश्न मिल जाता है तो वहाँ पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए उदाहरण, सोनम के पास कम पानी है। कितना पानी है? कम पानी है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, काल में कब का प्रश्न करना है, स्थान में कहाँ का, रीति में कैसे, और परिमाण में आपको कितने से प्रश्न करना है। यदि उनका उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर उस प्रकार भेद है और उनका उत्तर है। तो पुस्तक के अनुसार देखिए, आप सामान्य परिभाषा यही लिखने आपने, क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा। कितना हंसा? बहुत। पुष्पा बहुत कम बोलती है। पुष्पा कितना बोलती है? बहुत कम। इसे ज़रा पढ़ लेने दो। इसे कितना पढ़ लेने दो? ज़रा, यानी थोड़ा सा। मेरे लिए भी थोड़ा खाना दे दो। कितना खाना दे दो? थोड़ा। तो इस प्रकार ये आने वाले शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, यानी क्रिया कितनी हो रही है इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आगे अब देखिए, आपको एक अन्य दिया गया है कि पहचान कैसे करें कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए, प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वे सभी क्रिया विशेषण है। पहला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे का उत्तर मिलेगा आपको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कब, और परिमाण, यहाँ पर र का ऊपर आ गया है, इसे नहीं लगाना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो चुकी है, तो इसे सही कर लेगा। परिमाण क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको सभी भेदों की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद 2-2 उदाहरण आपको जैसे के रूप में देने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रिया विशेषण का जो विषय है पूरा हुआ है। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। और क्रिया विशेषण को आपने अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में संपूर्ण कर लेना है। आप पीपीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं और वीडियो का भी प्रयोग लिखते हुए कर सकते हैं।